एक और बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई, बिहार असेंबली इंतखाबात से जुड़ी हुई अहम खबर आपको बता रहे हैं। अजीम इत्तेहाद में सीटों की तकसीम का मामला, आरजेडी का दावा सब तय हो गया है। सीटों के बंटवारे के मुतालिक ऐलान जल्द किया जाएगा। आरजेडी का कहना है अजीम इत्तेहाद में सीटों के बंटवारे पर कोई इख्तलाफ नहीं। बिहार असेंबली इंतखाबात से जुड़ी हुई अहम खबर, अजीम इत्तेहाद में सीटों की तकसीम का मामला, आरजेडी का दावा है कि सब तय हो गया है। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, आरजेडी का दावा है कि इंतखाबात को लेकर के सब कुछ तय हो चुका है। देखिए मुनज़्ज़ा, बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की सरगर्मियां जाहिर है तेज हो गई है। उसमें अजीम इत्तेहाद भी शामिल है। अजीम इत्तेहाद में सीटों को लेकर जो है काफी एक तरह से कहें तो खींचतान काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन आरजेडी ने खास तौर से कहें तो आरजेडी ने दावा किया है कि मसला कुछ भी नहीं है। जो दूसरी पार्टियां हैं वो खामखा जो है अफवाह जो है उड़ा रहे हैं लोग के अजीम इत्तेहाद में मसला है। दरअसल एनडीए में जेडीयू ने और एनडीए के कई लीडरों ने जो है ये इल्जाम लगाया था कि अजीम इत्तेहाद में कुछ भी ठीक नहीं है। वहाँ सीट बंटवारे को लेकर जो है काफी अंदर में हंगामा हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। तो जो भी पार्टियां हैं अलायंस में शामिल हैं उनमें, जिसके नतीजे में जीतन राम मांझी जो है अजीम इत्तेहाद का दामन छोड़कर एनडीए का अब हिस्सा बन गए हैं। जबकि अजीम इत्तेहाद में जो पार्टियां हैं उसमें आरजेडी ने ये दावा किया है कि मसला नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि जो भी पार्टी अजीम इत्तेहाद के साथ है, अलायंस है, जाहिर है सभी पार्टियों की ये ख्वाहिश जरूर है कि ज्यादा से ज्यादा उनके हिस्से में सीट आए ताकि वो अपने लोगों को इंतखाबी मैदान में उतार सकें। लेकिन अजीम इत्तेहाद इस बात पर भी गौर कर रहा है कि उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए जो इलाके में फाइट कर सकें और वो जीत कर आ सकें। इसके अलावा जातों का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखा जाता है। आपको मालूम है कि बिहार में जात पात की सियासत काफी होती है और जाहिर है उसमें सियासी समीकरण कहीं न कहीं इसके इर्द गिर्द घूमता रहा है। तो उसको भी देखा जा रहा है कि किस हलके में किस जात की कितनी आबादी है और उसी जात के नुमाइंदे को जो है वहाँ पे टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल। और महफूज, वहीं मरकज की टीम पटना पहुंची है बिहार में हुए सैलाब से नुकसानात का जायजा लेने के लिए। जी मुनज़्ज़ा, 6 मेंबर पे मुश्तमिल मरकज की टीम बिहार पहुंची है और गोपालगंज, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में आज वो टीम जाएगी, जायजा लेगी कि सैलाब में कितना नुकसानात हुआ है लोगों में, क्योंकि लाखों लोग जो है और अभी भी बहुत सारे लोग हैं। 18 जिलों में सैलाब ने अपनी मचाई थी, तो मरकज की टीम जो है इन 3 जिलों में जाकर बराह रास्त ये देखने की कोशिश करेगी कि लोगों को कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई फिर कैसे की जा सकती है। महफूज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।